बाज़ लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन्हें रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। कोई जनाब आपने प्लॉट ले लिया है, आपने दुकान ले ली है, मकान ले लिया, आप चाहते हैं मैंने ख़रीदा है, इसकी रजिस्ट्री कराऊँ। रजिस्ट्री के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ता है, कितना खर्चा आता है। तो ये आज की हमारी वीडियो 2026 के अंदर आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ जाए तो उसके ऊपर आपने कितना टैक्स देना है। तो मुख्तसर सा मैं आपको बताऊँगा और जामे भी बता दूँगा कि ये रजिस्ट्री के ऊपर कौन कौन सा टैक्स आपको देना है और कौन कौन सा टैक्स आपको नहीं देना। सबसे पहले कितनी किस्म के टैक्स हैं वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहला टैक्स होता है जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं ना, कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो हम ऐड नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपने स्टेनो को या कोई वकील साहब हैं उनको आपने फ़ीस देनी है, वो असबे तौफीक होती है ना, वकील साहब कितनी चार्ज करते हैं वो हर वकील साहब की अपनी फ़ीस होती है। तो मेन चीज़ मैं आपको अर्ज करता हूँ, टैक्स कितना लगता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले होता है इसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी होती है। स्टाम्प ड्यूटी आपने पे करनी होती है 1%। अब स्टाम्प ड्यूटी से मुराद है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए का मैंने प्लॉट ले लिया, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया ना, तो मुझे 1 लाख रुपया स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। ये रजिस्ट्री के टाइम पे मुझे 1% ये वाला टैक्स ज़रूर देना है, स्टाम्प ड्यूटी 1%। अगर आप गांव में देहात में आपकी प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन आप ले रहे हैं, तो शहरों के अंदर 1%, गांव देहातों में 2% आपको ये पे करना पड़ता है टैक्स। दूसरा, रजिस्ट्रेशन फीस होती है नॉमिनल सी 500,000 रुपया। ये वैल्यू के हिसाब से होती है, जितनी आपकी ज़्यादा कीमती प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपया ही होगी। ये 500,000 2,000 इसके अंदर अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। इंतकाल की एक फ़ीस होती है बड़ी नॉमिनल सी, को 300 रुपये आपको इंतकाल की फ़ीस, ये भी छोड़ें, अहम नहीं है। अहम क्या है, एक अहम चीज़ ये होती है कि आपको टीएमए की फ़ीस होती है। अब टीएमए तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, या बाज़ दफ़ा ये कैंटोनमेंट में हो तो कैंट के अंदर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उनकी कैंटोनमेंट की फ़ीस होती है, या फिर ज़िला लेवल पे हो तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की एक फ़ीस होती है। 1% आपको ये भी पे करना है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपये ये भी पे करना पड़ेगा। अब वो एक तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ी 1%, गाँव देहातों में 2%। दूसरा, आपको ये टीएमए वाली फ़ीस जो है ना, ये भी 1% पे करनी पड़ती है। तो ठीक ठाक फ़ीस हो गई जनाब। वो शहर के अंदर भी ले रहे हैं प्रॉपर्टी तो अभी तक 2% तो मैंने गिनवा दिया है। 2% टैक्स, आप 2% मीन्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 2 लाख तो गया। मज़ीद अहम तरीन जो टैक्स होता है ना, जिसके इशू होता है, बंदे को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, वो होता है 236K का टैक्स। इसको कहते हैं एफबीआर का टैक्स। अब 236K का टैक्स जो है ना, ये कितना देना है, इसमें कैटेगरी बन गई है। कहते हैं जनाब, अगर कोई बंदा एनटीएन बना हुआ है तो रेगुलर फाइलर है, हर साल अपनी वो रिटर्न जमा करवा रहा है, उसको टैक्स कम होगा। अगर कोई बंदा नया नया फाइलर बना है, अभी बना है, बन गया है, अब इसको लेट फाइलर की कैटेगरी में ला के थोड़ा सा टैक्स छूट दे देंगे, तो जो नॉन फाइलर है, जो बनना ही नहीं चाहता, तो उसको फिर टैक्स की कैटेगरी थोड़ी ज़्यादा टैक्स डाला जाए। कितना कितना, पहले सबसे अगर कोई बंदा फाइलर है तो उसको टैक्स ये डाला जाएगा 1.5%, 1.5। मसलन अब वही मिसाल ले लेते हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 1.5 यानी 1.5 लाख रुपया इसको टैक्स देना पड़ेगा। ये वो बंदा रेगुलर फाइलर है। दूसरा, जो अभी फाइलर बना है रजिस्ट्री के चक्कर में कि यार टैक्स थोड़ा सा बच जाए, तो इस बंदे को 4.5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ के पीछे कितना देना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपया इसको देना पड़ेगा। तो जो कहते हैं नहीं मैंने बनना ही नहीं फाइलर, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं बनना, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं बनना चाह रहा, ऐसे बंदे को फिर 10.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये अहम टैक्स होता है 236K का टैक्स। खरीदार जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है उसने ये देना होता है। 1.5% भी हो सकता है अगर बंदा फाइलर है, रेगुलर फाइलर है। अगर लेट फाइलर है तो फिर ये बंदा 4.5 देगा, अदरवाइज ये 10.5 देगा अगर बिल्कुल ही फाइलर नहीं है तो। एक और टैक्स होता है, वो टैक्स देना होता है जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको टैक्स लगता है। बेचने वाले को जो टैक्स लगता है ना, उसको कहते हैं 236C का टैक्स। 236C का टैक्स जो है ये होता है जनाब
4.5% फाइलर बंदे के लिए, बंदा बड़ा शरीफ आदमी है, वो एनटीएन बना हुआ है, रेगुलर टैक्स रिटर्न हर साल जमा करवा रहा है, ऐसे बंदे को 4.5%, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बेची तो इसको 4.5 लाख रुपए टैक्स पड़ता है शरीफ आदमी को। तो अगर कोई बंदा अभी अभी फाइलर बना है कि प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे तो टैक्स ही बड़ा पड़ जाएगा, तो मुझे कोई कंसेशन हो जाए, तो अभी अभी जो फाइलर बने, इसे कहते हैं लेट फाइलर, इसको जनाब 7.5%, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा है तो इसको पड़ जाएगा जनाब 7.5 लाख रुपया टैक्स। अगर कोई कहता नहीं जी मैं टेंशन में नहीं पड़ता, मैं फाइलर होना ही नहीं, तो ऐसा बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको पड़ जाएगा 11.5%, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची तो 11 लाख तो 50,000 रुपया इसको टैक्स पड़ जाएगा। तो ये टैक्स है, मेन टैक्स जो होते हैं ना, तो आप देखें काफ़ी सारा टैक्स है। नॉन फाइलर की तो बिल्कुल ही तबाही निकल जाती है, 11.5% बेचने पे, 10.5% ख़रीदने पे, तो करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे तो 20 लाख यही बन रहा है नॉन फाइलर के लिए। एक तो मेरा मशवरा ये है, जब भी रजिस्ट्री करवाएं ना तो फाइलर हो जाएं, रेगुलर फाइलर हो जाएं। अगरचे इसमें आजमाइशें कुछ आती हैं कि एफबीआर वाले जो फाइलर बनते हैं उनको नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब परेशान करते हैं थोड़ा सा इनकरेज करने की बजाय, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि आप फाइलर हो जाएं, रेगुलर अपनी एनटीएन बनवाएं और हर साल सबमिट किया करें अपनी रिटर्न, तो उससे चलें कुछ कंसेशन आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें मेन जो टैक्स पड़ते हैं ना, वो एफबीआर के टैक्स होते हैं, 236K का टैक्स जो खरीदने वाला पे करता है और 236C का टैक्स जो बेचने वाला पे करता है। वो मैंने आपको उसकी रेशो बता दी कितने परसेंट है, 1 करोड़ के पीछे आपको कितना देना पड़ेगा। इसके अलावा छोटी मोटी मिसाल के तौर पे अगर आप प्लॉट नहीं ले रहे, मकान ले रहे हैं, उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है, कहते हैं तामीर का खर्चा होगा, तो वो नक्शे की फ़ीस होगी, नॉमिनल से चार्जेस कुछ ना कुछ, लेकिन मेन जो टैक्स थे वो मैंने आपको गोशगुजार कर दिए हैं। 2026 के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको इन टैक्सेस का पता होना चाहिए कि जनाब रजिस्ट्री करवानी है, उसके ऊपर 236K का टैक्स कितना है, 236C का टैक्स कितना है, उसके ऊपर जनाब स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे करनी है अगर देहात में है या शहर में, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई नौसरबाज बंदा आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो वो आपको दोनों हाथों से लूट ना ले। आपका टैक्स अगर बनता है, जो जायज़ बनता है वो आप पे करें, और उस बंदे को जो रजिस्ट्री करवा रहा है उसको उसकी जायज़ फ़ीस दें। उसकी सर्विसेज भी आप ले रहे हैं, आप उसको ज़रूर फ़ीस पे करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि टैक्स के चक्कर में वो कह दे कि जनाब आपका टैक्स बनता हो 10%, तो वो कहे जनाब आपका 18% बनता है, तो ठीक ठाक आपको लूट ले। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गाहे बगाहे आपको अर्ज़ करते चलें। ये हर साल बदलते रहते हैं टैक्स का, आज इतना है कल उतना है, तो इसलिए हम अपडेट करते रहते हैं कभी कभी कि आजकल टैक्स का 2026 के अंदर आपको टैक्स कितना पे करना है अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं तो।